हेलो। तो आज आज का टॉपिक है, आज हम बात करेंगे यूएफओ के बारे में, जो आजकल ऑफ कोर्स चल रहा है। इंस्टाग्राम पे देखा होगा और न्यूज़ व्यूज़ में आया होगा कि भाई यूएफओ दिख रहे हैं। मतलब दिख नहीं रहे हैं, एक तरीके से यूएफओ की फाइल रिलीज़ करी है अमेरिका ने, ठीक है। और भाई फाइलें बहुत बड़ी रिलीज़ हुई हैं, एप्स्टीन फाइल, यूएफओ फाइल, ब्ला ब्ला। तो इसका क्या सीन है भाई? तो मैं सच सच में मैं यू क्रोम खोला भाई, उसमें गया wars.government/ufo.com पे गए। जाओ, तुम खुद जाओ, जाके देखना, मज़ा आएगी। पहले लिंक पे क्लिक करना, उसमें जाके फ़ोटोज़ है कुछ 700-800, और वीडियोज़ भी हैं गिनी चुनी, तो उनको एक बार डाउनलोड करके देखना, ठीक है। उनको करके देखो प्रॉपर, तो उसमें तुम्हें बहुत सारी वीडियोज़ मिलेंगी, बहुत सारी चीज़ें मैंने देखी, ठीक है। उसमें बहुत सारी वीडियो थी, जैसे कि बहुत हाई स्पीड से कोई चीज़ दिख रही है और एकदम बहुत हाई स्पीड से चली गई, और मतलब एक होता है कि एक जगह पर है और वो 90 डिग्री का टर्न लेके प्रॉपर ऊपर से नीचे जा रही है। मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। मैंने अलग अलग पर्सपेक्टिव लिए, तो कुछ पर्सपेक्टिव तो उसमें ये भी थे कि जैसे कि बहुत मतलब चीज़ें देखी मैंने, बहुत अलग अलग लोगों का वो देखा, पॉइंट ऑफ व्यू क्या क्या है क्या नहीं है, मतलब लोग क्या कह रहे हैं। तो उसमें मेजरली ये पता चला कि जैसे कि जहाँ जहाँ ये साइटिंग हुई थी, जर्मनी, सोवियत यूनियन और जापान साइड, तो उस टाइम क्या था, ये 1950-60s में उन जगहों पे ये चीज़ देखी गई थी, ठीक है। तो उसमें बहुत सारे केसेस थे, जैसे कि कोई बैलून देखा गया, बैलून जैसे शेप का, फुटबॉल जैसे शेप का, डिस्क जैसे शेप का, और बहुत सारी चीज़ें। जैसे स्पेस पे था, उसमें इसके भी जो सेकंड मैन था उसने कहा था कि उसने भी ग्रीन लाइट देखी थी उसको फॉलो करते हुए। तो ये सब चीज़ें थी, मैं कहा कि ये तो शिट, ये तो सही लग रहा है। लेकिन फिर मैंने जब और लोगों की वीडियो देखी, अलग अलग ओपिनियन देखे, तो मैंने कहा ये भी सच हो सकता है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि जैसे जहाँ जहाँ ये लोकेशन बेस्ड हैं, जहाँ जहाँ देखे गए हैं, तो उस टाइम पे क्या था कि जो यूएस गवर्नमेंट है वो उस जगह पे सर्वेलेंस कर रही थी। मतलब बिना इजाज़त के घुस जाना, एक तरीके कह सकते हो। और लोग उस चीज़ को यूएफओ समझ लेते थे, और मतलब समझ लो 99% केसेस, 98% केसेस जो थे वो यही थे कि उन्होंने देखा और वो यूएस का या यूएस मिलिट्री का वो निकला, ड्रोन टाइप, और वो यू बलून बलून, तो उनके हाईटेक टेक्नोलॉजी थी। जैसे समझ लो तुम अपना देश चला रहे हो, मैं अपना चला रहा हूँ, मैंने कोई चीज़ हाईटेक लॉन्च करी, वो मैं मीडिया में नहीं बताना चाहता, क्योंकि पहले मैं उसे टेस्ट करूँगा अच्छे से दूसरे देश में जाके, उससे अच्छा तो मैं दूसरे देश में चला जाऊँ उस टेक से। उस टेक के बारे में अभी पूरी दुनिया को नहीं पता, मैंने इन्वाइट कर लिया, लेकिन अब मैं जाऊँगा तो लोगों को पता ही नहीं लगेगा, अरे ये क्या, ये कौन सा मटेरियल है, समझ नहीं आ रहा। ऐसे ही बार क्रैश भी हुआ था, तो लोगों को समझ नहीं आया क्या है। फिर बाद में अब जाके वो कम से कम कितने हो गए होंगे, 70 साल बाद उन्होंने हाँक के दिए कि हाँ भैया हमारा ही था वो, हमने ही वो सब डेवलप किया था, हम ही नहीं भेजा था, ठीक है। ये सब उन्होंने माना भी, 98% केस। अब बाकी का जो 2% केस है, वो 700-800 वो हैं रिपोर्ट्स, जो अभी तक उसकी पुष्टिकरण नहीं हुआ, जिसे कह सकते हैं, वो अनआइडेंटिफाइड ही रहे। क्योंकि उनका जो है वो ऐसे ऐसे केस थे ना, तुम्हारा दिमाग हिल जाएगा सुन के। मतलब यूएफओ जा रहा है और इतनी स्पीड से निकल गया, तुम अपनी आंखों जैसे मक्खी निकलती है, मक्खी की स्पीड कितनी तेज़ होती है, ऐसे तुम बोलो आसमान में मक्खी से दिख रही है, वो निकल गई। इतनी तेज़ स्पीड में कोई भी चीज़ कैसे ट्रैवल कर सकती है? वो कुछ लोग कह रहे थे पहले सेटेलाइट देखी और ये सब देखा, तो ये सब के हो सकते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनका एक्सप्लेन नहीं है। थ्री डॉट वाली थ्योरी थी, उसमें 3 डॉट दिखते थे लोगों को आसमान में, वो भी अभी तक अनआइडेंटिफाइड है वो किसके थे, कसम से नहीं पता। बहुत सी चीज़ें हैं जो जिगजैग के मूवमेंट में उनको एक वो दिखी थी यूएफओ, जो जिगजैग के मूवमेंट में जा रही थी। जिगजैग मतलब एक तरीके से 90 डिग्री टर्न लेना पड़ता है जब वो मूवमेंट करते हैं, और वो इम्पॉसिबल है आज जहाँ तक है एयरक्राफ्ट में करना। तो नहीं पता भाई, बहुत सी चीज़ें हैं जो नहीं पता, जिनके बारे में अभी बिल्कुल किसी को आइडिया ही नहीं क्या है। जो भी फाइल रिलीज़ करी गई है उसमें काफ़ी चीज़ें ये भी है जिस जो गवर्नमेंट ने खुद मान ली हैं, और बाकी को बहुत सारी चीज़ें हैं जो अनआइडेंटिफाइड हैं। ऑफकोर्स ये सब चीज़ें हैं, और स्पीशीज़ के बारे में जो बोल रहे हैं वो मेरे को उसका कोई आइडिया नहीं है। और बाकी इन सब का है कि ऐसा हो सकता है, अब ज़िंदा रहते मेरे ऐसा कुछ एविडेंस आ जाए प्रॉपर एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज़ का कि मैं बिलीव कर सकूँ, ऐसा तो मुश्किल ही लग रहा है।
हो जाए तो अच्छी बात है, लेकिन फ़िलहाल मेरे को तो नहीं पता चला, तो मैंने सोचा शेयर कर दूँ। बाय। मज़ा आया, लेकिन यार वो एक बार कुछ कुछ क्रेज़ी देखना है भाई, लेकिन इंटरनेट में मिल जाए ऐसा नहीं यार। सोचो तुम इंटर्न बन के जा रहे हो किसी स्पेस क्राफ्ट के उसमें, ये सब फैंटेसीज रह जाती हैं भाई। बस मेहनत करो, अपना काम करो। बाय।